हाय गाइस, दिस इज अनस हुसैन। वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है और अनएम्प्लॉयमेंट कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, यानी अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। Unemployment refers to a situation when person under the working age wanted to do work but do not find job opportunities. The situation is known as unemployment. Okay. Unemployment refers to a situation when person under the working age wanted to do work but do not find job opportunities. The situation is known as unemployment. एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे एक व्यक्ति काम तो करना चाहता हो अंडर द वर्किंग एज। ओके, अंडर द वर्किंग एज मीन्स कि जो वर्किंग एज डिफाइन की गई है, लीगली अलाउ किया गया है कि हाँ इस एज के बीच में, इस एज से लेकर के इस एज के बीच में आप काम कर सकते हैं, उसको लीगली अलाउ किया गया है। उस एज के बीच में कोई व्यक्ति काम करना चाहता हो पर किसी वजह से उसको काम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, उस सिचुएशन को हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। वो व्यक्ति अनएम्प्लॉयड होता है। ओके, आई बात समझ में अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली 3 टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं: सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब चलिए एक एक करके देखते हैं कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, seasonal unemployment is a situation when person is employed, यहाँ पर employment unemployment होगा, seasonal unemployment। ओके, यहाँ unemployment होगा। seasonal unemployment is a situation when person is employed in a specific season whereas in other season they are unemployed, it is called seasonal unemployment। मतलब क्या हुआ, कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई पर्सन है जो कि किसी एक स्पेसिफिक सीजन में ही एम्प्लॉयड है, ठीक है। अब जैसे इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं और अच्छे से। अब जैसे अलग अलग तरह की क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, जैसे अलग अलग तरह की क्रॉप्स होती हैं, फसलें होती हैं, तो उनका भी एक स्पेसिफिक एक खास सीज़न होता है कि हाँ, जैसे रबी क्रॉप्स, ठीक है, तो रबी क्रॉप्स बेसिकली उसका सीज़न होता है विंटर सीज़न, तो वो उसी सीज़न में ग्रो करती हैं। तो अब जो फार्मर्स हैं, जो लेबर्स हैं, उनको अगर किसी खेत में काम करना हो, ठीक है, तो जैसे अब रबी क्रॉप्स हुई, ठीक है, तो उस सीज़न में जो उस क्रॉप का सीज़न होगा, उस सीज़न में तो उन्हें काम मिल जाएगा, ठीक है, उस सीज़न में तो उन्हें काम मिल जाएगा, पर जब उसका सीज़न ख़त्म होगा तो उस टाइम वो क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, ठीक है। यही होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे कोई पटाखे की फैक्ट्री है, ओके, कोई पटाखे की फैक्ट्री है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कोई फेस्टिवल अब आ रहा है, जैसे दिवाली, ठीक है, तो दिवाली के टाइम पे क्या होता है, पटाखे जो होते हैं उनकी डिमांड इंक्रीज होती है। अब जब डिमांड इंक्रीज होगी तो उसका प्रोडक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब प्रोडक्शन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, लेबर्स की। ओके, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो लेबर्स होंगे उनको काम मिल जाएगा फैक्ट्रीज में, तो फैक्ट्रीज क्या करेंगी, उनको लेबर्स को हायर कर लेंगी। ओके, पर जैसे फेस्टिवल ख़त्म होगा, जैसे ही फेस्टिवल ख़त्म होगा तो पटाखे की जो डिमांड होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अब जब डिमांड डिक्रीज़ होगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। अब प्रोडक्शन कम होगा तो लेबर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो जो लेबर्स काम कर रहे थे वो क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, उनको काम से निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कोई व्यक्ति, कोई पर्सन एक स्पेसिफिक सीजन में ही, किसी खास सीजन में, किसी स्पेसिफिक सीजन में ही एम्प्लॉयड रह रहा है, बाकी समय वो क्या हो जा रहा है, अनएम्प्लॉयड हो जा रहा है। तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को, इस सिचुएशन को हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। आई बात समझ में। अब देखते हैं दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट।
द सिचुएशन व्हेन पर्सन सीम्स एज अनएम्प्लॉयड बट एक्चुअली दे आर disguised but they are actually the situation when a person seems as unemployed but actually they are unemployed. यहाँ पर होगा unemployed. ओके. द सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कोई पर्सन है, वो देख देख के तो ऐसा लग रहा है कि वो एम्प्लॉयड है. ठीक है, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि वो एम्प्लॉयड है बट असल में वो अनएम्प्लॉयड है. ऐसी सिचुएशन को कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. इसको एक एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं. एक रूरल एरिया का एग्जांपल लेकर देखते हैं. जैसे कोई खेत है. ठीक, अब कोई खेत है और एक फैमिली है. ठीक है, एक फैमिली है, उसमें 4 मेंबर्स हैं. सपोज कोई फैमिली है, उसमें 4 मेंबर्स हैं. अब जो खेत है उस पर खेती करने के लिए, उस पर फार्मिंग करने के लिए 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है. अगर वो 2 लोग उस खेत पे काम करेंगे तो उसकी फार्मिंग अच्छे से हो जाएगी, प्रॉपर तरीके से हो जाएगी. पर वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो फैमिली के 4 मेंबर्स हैं, वो चारों ही उस खेत पे लगे हुए हैं. चारों ही मिलकर वो काम कर रहे हैं. पर रिक्वायरमेंट तो बस 2 लोगों की थी. पर फिर भी क्या हो रहा है, 2 लोग एक्स्ट्रा जो काम कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा 2 लोग काम कर रहे हैं, वो हो जाएंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. देख करके, ठीक है, उस खेत पे चारों लोग काम कर रहे हैं, देख करके तो ऐसा लग रहा है कि वो चारों एम्प्लॉयड है. बट वहाँ पर रिक्वायरमेंट तो बस 2 लोगों की थी. ठीक है, अगर 2 लोग भी काम करते हैं तो भी काम पूरी तरीके से हो जाता. तो इसीलिए जो 2 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, उनकी जो एफर्ट है, उनका जो काम है, वो वेस्ट जा रहा है एक तरीके से. ठीक है, तो वो देखने में तो एम्प्लॉयड लग रहे हैं बट एक्चुअली दे आर अनएम्प्लॉयड. तो वो एम्प्लॉयमेंट होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. समझ में आया? अब देखते हैं थर्ड, दैट इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. ये तो नाम से ही पता चल रहा है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट refers to the person who are well educated and able to work but they do not find job opportunities. They are called educated unemployment. कोई पर्सन, कोई व्यक्ति जो कि एजुकेटेड है और वो अच्छे से काम भी कर सकता है, लेकिन किसी कारण से, किसी वजह से, किसी रीज़न से उसे काम नहीं मिल रहा है. ठीक है, वो हो जाएंगे एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट. आई बात समझ में? कोई व्यक्ति, कोई पर्सन जो कि वेल एजुकेटेड है, ठीक है, और वो काम करने के लिए सक्षम भी है, पर उसे किसी वजह से काम नहीं मिल पा रहा है, उस सिचुएशन में वो क्या हो जाएगा, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. तो गाइस, होपफुली कि आपको समझ में आया होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है और अनएम्प्लॉयमेंट कितने तरह के होते हैं. तो बस आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.